सोलर दो तरह से लगते हैं, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। हाँ, ये बताइए कि सोलर कैसे लगाएगा। आम आदमी नहीं समझता कि सोलर क्या होता है। आप बता रहे हैं दो तरह के होते हैं, तो क्या होता है? दो तरह के सोलर होते हैं, लगते हैं सर। सोलर ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। ऑफ ग्रिड वो होता है जिसमें आदमी इच्छा के मुताबिक 1 HP, 1.5 1 किलोवाट, 2 किलोवाट इस तरह से लगा सकता है अपनी आवश्यकता के मुताबिक। मान लो उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो वो 1 किलोवाट, 1.25 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट इच्छा अनुसार लगा सकता है। ऑफ ग्रिड में जो लाइट बनती है वो बैटरी में स्टोर होती है। अच्छा। और बैटरी में स्टोर होकर वो आपको सुविधा देगी। ठीक है। दूसरा होता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब होता है जहां ग्रिड ऑन है, यानी बिजली की सप्लाई बराबर है, वहां लाइट बराबर आती है, सब कुछ बराबर आता है, लेकिन वहां लाइट के बिल से उपभोक्ता परेशान है। उस परेशानी को दूर करने के लिए वहां ऑन ग्रिड प्लांट लगाया जाता है, जो सबसे छोटा 3 किलोवाट का लगता है। 3 किलोवाट से 40 किलोवाट, 50 किलोवाट, 500 किलोवाट तक भी अपन लगा देते हैं। और ऑन ग्रिड में नॉन बैटरी होता है, उसमें बैटरी का कोई काम नहीं रहता, उसमें केवल सोलर लगता है। और सोलर लगने के बाद RACB में वो लाइट जो अपना लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, जो अपनी कंपनी है, जहां से भी आपकी बिजली आती है, चाहे वो राजस्थान का हो, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोई और बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, वहां से वो कनेक्टेड रहता है। और उसके बाद आपकी बिजली जो आपकी सोलर बनाता है वो उनके थ्रू होकर के अपने पास आती है। बिल्कुल सर, उसमें डबल मीटर लगता है, डबल डिस्प्ले का मीटर लगता है ऑन ग्रिड में। अच्छा, वो इनकमिंग और आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग दो तरह से है। उसकी डिस्प्ले में रीडिंग नजर आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाता है। जैसे मान लो अपने 3 किलोवाट ने पर डे 13.5 से 15 यूनिट ये बनाता है। बढ़िया धूप होगी तो 15-16 यूनिट तक भी बनाएगा, कम धूप होगी तो 13.5, 13.5 बनाएगा। मतलब कि 1 किलोवाट एक दिन में कितनी बिजली बनाएगा? करीबन 4.5 से 5 यूनिट। 4.5 से 5। ये मैंने दूसरे लोगों से भी सुना है कि 1 किलोवाट 4.5 से 5 यूनिट बनाता है। अगर धूप अच्छी है, आपके यहाँ फुल टाइम धूप आती है, आपके पड़ोस में कोई बिल्डिंग नहीं है जिसकी छाया आपकी सोलर पैनल पे पड़े, तो आपके 4 से 5 यूनिट बिजली की 1 किलोवाट पर डे बनाएगा। अब ये ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड, ये इससे कोई मतलब नहीं है, बिजली तो इतनी बनाएगा। बिजली इतनी बनाएगा। अगर अपना ऑन ग्रिड है तो अपना ग्रिड में चली जाएगी, बची हुई अपने घर में काम आने के बाद जो बिजली बचती है वो ग्रिड में चली जाएगी। हाँ। और अपने अकाउंट में शो हो जाएगी, भाई आपकी इतनी बिजली हमारे पास सुरक्षित है। अच्छा। समय आने पे वो रिफंड अपन को हो जाएगी। यूनिट टू यूनिट कैरी फॉरवर्ड उसका होता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान से समझिए कि ऑन ग्रिड अगर आपने लगवाया तो आपकी बिजली जितनी भी आपका सोलर पैनल आपने अपने छत पे लगवाया, घर पे लगवाया, अपने गार्डन में लगवाया, अपने खेत में लगवाया, वो बिजली बनाएगा। और बिजली बना करके वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में। अगर एक्सेस में ज्यादा उपलब्धता, आपकी जरूरत से ज्यादा की बिजली बन रही है, तो वो ग्रिड में चली जाएगी, सरकार के पास चली जाएगी, और फिर बाद में आपके बिल में प्लस या माइनस होकर के ओवरऑल आपका बिल आ जाया करेगा। ये बात है। अगर इस चीज के ऊपर आपको कोई सवाल है, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के भेजिएगा। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा। तो दूसरा जो है अपना ऑफ ग्रिड के अंदर इंसान, जैसे मेरा कोई खेत है, मेरी कोई जगह है जहाँ पे बिजली नहीं है या आती ही नहीं बिजली, अब मैं क्या वहाँ पे ये सोलर लगवा सकता हूँ? मुझे बताइए। बिल्कुल लगा सकते हैं सर। दोनों जगह अलग अलग सोलर लगेंगे। जहाँ लाइट नहीं है वहाँ घर है तो वहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम लगेगा लाइट जलाने के लिए। वो कैसे लगेगा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है। ये पैनल दो तरह की आती है, मोनो और पोली। हमारी कंपनी पहले पोली पे काम कर रही थी, अभी मोनो पे भी इसने काम किया। मोनो और पोली में फर्क बताता हूँ आपको। पोली जो है गर्म इलाके के लिए बनाई गई है, जहाँ गर्म, जैसे राजस्थान है यहाँ ज्यादा गर्मी रहती है तो यहाँ पोली सक्सेस है। बर्फीला जहाँ जगह है, ठंडा एरिया, वहाँ मोनो सक्सेस है। वहाँ कम धूप में भी, ठंडी धूप में भी जो मोनो पर्क के नाम से जो हमारी है वो अच्छी बिजली जनरेट करके देता है। रही बात खेत की, तो खेत में नॉन ग्रिड लगता है। वहाँ न बैटरी वाला सिस्टम होता है, न ऑन ग्रिड वाला सिस्टम होता है। वहाँ डायरेक्ट जो हम समर्सिबल डालते हैं, AC/DC वायरिंग की वो समर्सिबल आती है। जो मोटर होती है AC/DC वायरिंग की जो समर्सिबल आती है, ग्रिड से लाइट बनती है DC, और वो DC मोटर चलती है उससे। अच्छा। उससे अपन दूसरा सुविधा लेना चाहें कि बल्ब भी जला दे, ट्यूबलाइट भी जला दे, तो वो नहीं जलेगा। अच्छा। उससे केवल वही मोटर चलेगा, उससे सिर्फ वही मोटर चलेगा, क्योंकि उसमें बैटरी स्टोर करने के लिए, लाइट स्टोर करने के लिए कुछ नहीं होता। अच्छा। किसानों की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको DC से DC में ही मोटर बनाया गया है। अच्छा। ताकि किसान परेशान न हो। मान लो ऑफ ग्रिड से अगर मोटर चलाते हैं तो सबसे पहली बात तो बैटरियों का खर्चा बढ़ेगा। हाँ। दूसरी चीज बैटरियों का चोरी चकारी होने का
ज्यादा खतरा रहता रहता है, है। हाँ। तो किसान की सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस मोटर को एसडीसी बनाया। अच्छा, मतलब वो सोलर लाइट से पैनल भी तो लग जाएगा, वो तो कोई चोरी करके ले जाएगा नहीं, हाँ। और जो सबमर्सिबल है वो जमीन के अंदर रहेगा, वो रहेगा, चोरी नहीं होगा। बैटरी का हाँ। चांस रहता है चोरी होने का, हाँ, वो तो भी। बैटरी को भी सुरक्षित कर दिया, नॉन बैटरी वो कर दिया, ताकि किसान को किसी भी प्रकार का तो नुकसान ना देखिए हो। दोस्तों, अगर आप में से किसी को सोलर अपने खेत पे लगवाना है, अपनी ऐसी जगह पे लगवाना है जहाँ पे आपके यहाँ रेगुलर बिजली नहीं आती, और आपको लगता है कि वहाँ पे आपके लिए सोलर लगाने के लिए आपको अगर ऑफ ग्रिड लगवाते हैं तो बैटरी भी लगवाना पड़ेगा, बैटरी लगवाने से खतरा रहता है कि रात को कभी चोरी हो गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज का भी समाधान कंपनी ने करके दिया है सनसिटी सोलर ने, कि आपके लिए डीसी वाला सबमर्सिबल पंप लगाएंगे और डायरेक्ट बिजली डीसी से चलेगा, मतलब अपना सोलर बिजली बनाएगा डीसी, और डीसी से डायरेक्ट आपका सबमर्सिबल पंप चलेगा, तो आपकी चोरी की टेंशन खत्म हो गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात। अच्छा ये बताइए कि एक आम आदमी के घर के लिए अगर सोलर लगवाना हो तो वो कैसे जज करे कि मुझे कितना सोलर लगाना चाहिए, कितने वॉट का लगाना चाहिए, कैसे जज करेगा उसको? सर ये कंज्यूमर के उस पे यूज पे डिपेंड करता है। जैसे किसी कस्टमर के बिल आता है 3,000 रुपए, हाँ, सर्दी में आता है 3,000 रुपए, हाँ। गर्मी में वो 5 से 6,000 रुपए आता है। आम बात है, इतना आम तो बात ही है, है। आम बात है, ठीक हाँ। है, तो आरएसी विभाग का जो बिल आता है उसमें हर महीने का यूनिट उपभोग आता है, कितने यूनिट आपने खपत हुई इस महीने में खपत हुई, नेक्स्ट महीने में 12 महीने की उसमें रीडिंग आती है। एक्चुअल अगर अपन को लोड निकालना है तो उस बिल में जितनी 12 महीने में यूनिट खर्च हुई टोटल उनका करके 4.5 का भाग 365 का उसमें भाग दे देंगे, तो एक दिन का यूनिट उपभोग आ जाएगा। अच्छा, सपोज करिए मैंने साल भर में मेरी अगर 1,000 यूनिट की बिजली की खपत आई तो मैं उसको 365 से डिवाइड कर लूंगा, तो मेरा एग्जैक्टली आ जाएगा कि मेरी पर पर डे डे की कितनी बिजली की खपत कितनी है, खपत मुझे कितनी कितना। होगी। अच्छा, जैसे ही अपन लोग पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, हमें पता होता है कि हमारा डेली का 1 लीटर का पेट्रोल का खर्चा है, आधा लीटर का खर्चा है, 2 लीटर का खर्चा है। ऐसे ही आप बिजली की भी खपत अपनी कैलकुलेट कीजिए कि आपके घर में आपके साल भर में कितने यूनिट का बिजली का कंजम्पशन हो रहा है, और उस कंजम्पशन के बाद उसको 365 दिन से डिवाइड कीजिए, आपको पता लगेगा कि रोज की आपका कितनी बिजली के यूनिट की आपको जरूरत है। जब ये पता लग जाए तो इसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना चूज बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल, कि आपको बिल्कुल। क्या है। और जनरली क्या होता है कि बिजली की खपत कभी कम तो होती नहीं है, हमेशा बढ़ती है। आज मेरे पास छोटा फ्रिज है, कल मैं बड़ा लूंगा, आज मेरे पास कूलर है, कल मैं एसी बिल्कुल, लूंगा, बिल्कुल। आज मेरे पास गैस पे खाना बना रहा हूँ, कल मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगा। बिल्कुल। तो बिजली की खपत तो बढ़ती है, तो कोशिश करना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बढ़ा के लेना बढ़ा के लेना चाहिए, बढ़ा के लेना चाहिए ताकि आगे की समस्या- हाँ, आगे की समस्या का समाधान हो जाए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे सपोज करो मेरे घर में अगर सपोज कीजिए रोज का 10 यूनिट का खर्चा है एवरेज निकालने पे, तो अब मुझे कितने किलोवाट का सोलर लगवाना 10 यूनिट का अगर आपका खर्चा है तो मैं गाइड करूंगा आपको करीब ऑन ग्रिड 3 किलोवाट, क्योंकि हमारा 3 किलोवाट 13.5 से 15 यूनिट डेली का बनाता है। 10 किलोवाट का 10 यूनिट का आपका पर डे का खर्चा मेरा है। खर्चा उसका खर्चा हो ठीक गया। है, हाँ। लेकिन आप टीवी लिया है या ये कूलर लिया है या आपने एसी और लगा लिया, क्योंकि लाइट के उपकरण ऐसे हैं इनकी दिन ब दिन आवश्यकता पड़ती जाती है। आज हम सब लोग टोटली बिजली पे डिपेंडेंट बिजली पे डिपेंडेंट, तो मैं तो गाइड करूंगा आपको कि आपको कम से कम ऑन ग्रिड 3 किलोवाट लगाना चाहिए, ताकि 13.5 से 15 ये तो यूनिट आपके बने। एक अंदाजा बताया मैंने, कोई भी 10 यूनिट से तो ज्यादा ही कंजप्शन होता है एक आम बिल्कुल, परिवार का। मेरे घर में भी 5-6 जने हैं, और 5-6 जने हर जना हर कमरे में रहता है, बिजली भी चलाता है, पंखा भी चलाता है, कूलर भी चलाता है, ऑफिस भी होता है, मेहमान भी आते हैं, तो बिजली का कंजप्शन तो बढ़ता ही रहता है। तो इसका जब लगवा लिया तो फिर जैसे सपोज कीजिए आपके बंदे आएंगे और लगवा करके जाएंगे, हमें क्या करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कम कंज्यूमर को केवल पेमेंट देना होता है कंपनी में। अच्छा। ऑनलाइन पेमेंट जमा करा सकता है, कंपनी खाते में पेमेंट जैसे ही जमा होता है वो दूसरे या तीसरे रोज उसके पास कंपनी की तरफ से कॉल बैक आ जाता है। कॉल बैक आने के बाद भाई आपने ये प्रोडक्ट हमारा बुक करा और आप वही बोल रहे हैं जिन्होंने पेमेंट करा, ग्राहक के हाँ वेरीफाई कर लेते हैं। ओटीपी नंबर कंपनी उसके पास भेज देती है। ओटीपी नंबर ग्राहक से लेने के बाद फिर कंपनी दूसरे दिन उस प्रोडक्ट को वहां से रवाना कर देती है जो उपभोक्ता का एड्रेस है। अच्छा। और वहां पहुंचने के बाद कंपनी की जो टेक्नीशियन टीम है जो उसको इंस्टॉलेशन करने जाती है, हाँ। इंस्टॉलेशन कंपनी की तरफ से फ्री है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन जोधपुर से जिस भी एरिया में वो लगना है ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग है जो ग्राहक को देना होगा। इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री है। अच्छा, इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री। अच्छा, जैसे ये आया लग गया, उसमें क्या अपनी छत पे लगाएंगे या जहाँ पे भी लगाएंगे तो उसमें क्या जमीन में कुछ गाड़ेंगे जिससे इसकी पकड़ रहे, खंभों पे लगाएंगे या जमीन पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे इसको? सर अमूमन खेतों में जो बात कर रहे हैं अपन, जमीन की बात कर रहे हैं, तो अमूमन खेतों के जो किसानों के जो समर्सिबल पंप का सेटअप लगता है वही खेतों में लगता है, जमीन पे वही लगता है। जमीन पे लगता है। बाकी ऑन ग्रिड हो चाहे ऑफ ग्रिड हो, हाँ। ये
घर की छत पे ही लगेगा, चाहे टीन शेड हो, टीन शेड पे भी इसको लगा सकते हैं। हाँ। आरसीसी की छत हो तो उस पे भी लगा सकते हैं। हम्म। मान लो किसी की पट्टियां डली हुई है खेत पे, घर पे, तो उस पे भी अपन इसको लगा सकते अच्छा, हैं। जमीन से छत से कितना ऊपर है? अगर मैंने इसको छत पे लगवा लिया तो मेरी छत तो काम की रही नहीं, तो फिर मेरे ऐसा नहीं, ऐसा फिर क्या इसमें उपाय है जिससे कि मेरी छत भी काम में आ जाए और ये सोलर भी लग जाए, बिजली भी बनती रहे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़िया क्वेश्चन है। इससे आपकी छत जो काम आ रही है वैसे आप काम इसको ले सकते हो, बल्कि सुविधाएं आपको मिलेगी, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का इसको लगाने से अपने ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नीचा लगाना कंपलसरी नहीं है, अच्छा, इसको नीचा लगाना कंपलसरी नहीं ये तो है। बहुत इसको अच्छी बात है। हाइट पे भी लगा सकते हैं सर अपन। हाँ। हमारी कंपनी की स्टैंडर्ड हाइट है 10x8, आगे 8 रहेगा, पीछे 10 रहेगा। 10x8 एज ए टीन शेड की तरह वो काम ले सकते हैं आप। अरे उसके वाह, नीचे ये तो बहुत अच्छी कुर्सी बात पे बैठ के, कुर्सी उसके नीचे छाया में आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, उसके नीचे आप खाना खा सकते हैं, उसके नीचे आप सो सकते हैं, आपको छाया और मिल मिलेगी। जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको सोलर लगवा लिया आपने अपनी छत पे, अपने घर के ऊपर या अपने आंगन में, तो आपकी जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी, जगह काम की नहीं रहेगी, आपकी जगह ब्लॉक हो जाएगी। तो बट ये एक बहुत बड़ी मिथ है, एक बहुत बड़ी धारणा है जिसको तोड़ा है उन्होंने बताया है कि आप सोलर जमीन पे मत लगवाइए। जमीन से कम जैसे 10 फीट, एक तरफ 10 फीट और एक तरफ 8 फीट की दूर चाहिए। तो 8 फीट से ज्यादा हम में से कोई भी लंबा नहीं है। आप आराम से चल सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, सो सकते हैं। अगर आप छत पे आपकी पानी की टंकी है तो टंकी के ऊपर लगवा लीजिए, आपकी पानी का टंकी पे धूप नहीं आएगी, पानी भी ठंडा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।